31 से 35 के बीच में उलझल रहेगा। अब फ्रस्ट्रेशन में जाना शुरू तो करे कि हाँ सही बात तो था, मेरा ई सब्जेक्ट कंप्लीट था, ई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं था। पुलिस के एग्जाम में, चाहे बिहार दरोगा के एग्जाम में जीके जीएस का वेटेज ज्यादा है। तुम्हारे एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, ये बात आप लोग पर भी लागू होता है। सुनिएगा, हम लोग तुम्हारे एग्जाम में हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमिक्स से भी पूछेगा, ज्योग्राफी से भी पूछेगा, फिजिक्स से भी पूछेगा, केमिस्ट्री से भी पूछेगा, बायोलॉजी से भी पूछेगा, करंट से भी पूछेगा, स्टैटिस्टिक्स से भी पूछेगा, कुछ बिहार स्पेशल का भी रहेगा। बोले हाँ सर सिलेबस तो यही है। हम बोले देखो तुमने किया क्या था हम बताते हैं। बोले जी सर बोलिए। हम बोले तुमने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा, पॉलिटी भी तुम अच्छे से पढ़ी थी, लड़कों सबसे यही बोले। हम बोले इकोनॉमिक्स भी तुम अच्छे से पढ़ी थी, फिजिक्स भी तुम अच्छे से पढ़ी थी। बोले जी सर। हम बोले केमिस्ट्री तुमको समझ में नहीं आया था, बायोलॉजी तुमको कम समझ में आया था, स्टैटिस्टिक्स तुम अच्छा से नहीं पढ़ी थी। मतलब तुमको हम ये समझाना चाहते हैं कि तुमने सारे सब्जेक्ट में से आधा को पढ़ा था, आधा को तुमने सही से नहीं पढ़ा और तुमने लाइब्रेरी में 12 घंटा का टाइम दिया। तो जो विषय तुम पढ़े थे वो विषय से तो क्वेश्चन तुम्हारा हल हो रहा था, और जो विषय तुम पढ़े नहीं किए थे ढंग से वो विषय तुम्हारा समय बर्बाद किया। जो बात टीचर समझाएंगे आपको टू द पॉइंट फैक्ट समझाएंगे। जब टीचर का बात समझ के सवाल बनाइएगा तो सवाल जल्दी बनेगा और सही बनेगा। अपने में लागल रहिएगा तो 1 मिनट का काम आप 1 घंटा में कीजिएगा। तो करे कि हाँ सही बात तो था, मेरा ई सब्जेक्ट कंप्लीट था, ई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं था सर, मुझ पे बहुत मेहनत किए थे लेकिन सर पकड़ भी नहीं किया। हम बोले बताओ 100 नंबर में तुम 41 नंबर लाती हो, 42 नंबर लाती हो, कैसे कल्पना कर लेती हो रिजल्ट का? 50% से भी कम रहता है। बोले हाँ सर बात तो यही था। हम बोले तुम्हारा बीमारी हमारा पता है। हम बोले दूसरा कंडीशन सुनो। बोले जी सर। हम बोले लड़का उठता है फार्म भरता है एलपी का, टेक्नीशियन का, बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, तो वाला सब यही करेगा। फार्म भर दिया ना, अब धोखा करेगा। फार्म भर दिया, एग्जाम में समय बचा है कितना? 2 महीना, अच्छा है 3 महीना। अब पूछेगा कि मुसल्लापुर हाट के कौन कोचिंग है जेकरा में एलपी का सेट चल रहा है, बिहार पुलिस का सेट चल रहा है, बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का सेट चल रहा है। पूछेगा, अब पूछने के बाद जाएगा, अगर लगेगा कि 2 महीना हम सेट मार लेंगे तो हमारा नौकरी हो जाएगा। अब सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, अब जाएगा ना तो 100 नंबर का 75 नंबर का एलपी का सेट मारेगा तो में आएगा 31 नंबर पहला दिन। तो पहला दिन फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, कहेगा अच्छा पहला दिन मारे हैं, 2-4-5 दिन मारेगा तब नहीं पड़ेगा। तो 2-4-5 दिन नहीं, 1 महीना मारेगा तो 31 से बढ़ के कभी 32 होगा, कभी 33 होगा, कभी 28 होगा, कभी 29 होगा, कभी 31 होगा। यही 31 से 35 के बीच में उलझल रहेगा। अब फ्रस्ट्रेशन में जाना शुरू, साला नंबर नहीं पड़ रहा है, नंबर नहीं पड़ रहा है, घंटा बढ़ेगा नंबर, पढ़ाई कंप्लीट नहीं है। अब फ्रस्ट्रेशन में जाना शुरू हुआ। 3 महीना सेट मारने के बाद खींच तीर के पहुंचता है कहां तक? 40 तक। क्या डिस्कशन ना देखता है बच्चा, 40 तक पहुंचता है। एग्जाम में गया, प्रेशर में रहा, अब वहां पे बना उसका 35 नंबर। अब आएगा बहुत एनालिसिस करेगा, कहेगा सबका तो 35 से 34 है, 35 पर रिजल्ट हो जाएगा, खूब खुश है। रिजल्ट देखने गया तो रिजल्ट इज नॉट फाउंड, गायब बोरा में। अगर यही बच्चा पूरा सिलेबस कंप्लीट करके मैथमेटिक्स अच्छे से कंप्लीट करता, साइंस अच्छे से कंप्लीट करता, रीजनिंग अच्छे से कंप्लीट करता, जीके अच्छे से कंप्लीट करता, हमारे पास नहीं पढ़ता, कोई पढ़ता, सिलेबस जब बढ़िया से कंप्लीट करता तो अब ये सेटवा मारता तो सिलेबस में सब क्वेश्चन यहां पे आता तो इस सीधे 75 नंबर के सेटवा में पहले दिन से होकर 55 नंबर आना शुरू हो जाता, क्योंकि मैथ वो कंप्लीट है, रीजनिंग वो कंप्लीट है, साइंस वो कंप्लीट है। अब फ्रस्ट्रेशन में नहीं पड़ता। लेकिन ओकरा कहिएगा कि मैथमेटिक्स का इंडिविजुअल सेट मारो, अब वहां से स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी मेंटेन करो, तो बबुआ को लगेगा कि मास्टर खराब बता रहा है। अरे तोरा जो बता रहा है उसका नाम मास्टर है, जेकरा में मास्टर लग जाता है वो चाबी कोनो ताला खोल देता है, ठीक ना। आज जो मास्टर बना है वो या तो अपने जिंदगी का फेलियर इंसान मास्टर बना है, या तो अपने जिंदगी का सक्सेस इंसान मास्टर बना है। तो ये बात मास्टर बनता है, या तो फेलियर और ना तो सक्सेस। या तो नौकरी लिया हुआ टीचर नौकरी छोड़ के टीचिंग करता है, या ना तो जब नौकरी नहीं होता है वो टीचिंग करता है। तो ओकरा मालूम है, दोनों को पता रहता है। नौकरी लेने वालों को जितना पता रहता है उतना ही नौकरी ना लेने वालों को पता रहता है, क्योंकि लेने वाला 1 नंबर बेसी लाके नौकरी ले लेता है और ना होने वाला का नौकरी ना लेने वाला नौकरी 1 नंबर कम लाके नौकरी नहीं लेता है। तो ओकरा मालूम है 1 नंबर का फंडा क्या है। सुपर 30 मूवी देखे हैं? उसमें वो लड़की आती है, कहती है सर हमको भी अपने क्लास में ले लीजिए ना सर, सर हमको भी अपने क्लास में ले लीजिए ना सर, मेरा 1 नंबर ना कम है। यही बताया वो लड़की वो करता है। आनंद कुमार के रोल में ऋतिक रोशन क्या बोलता है मालूम है? देखिएगा, कहता है 1 नंबर बहुत कम है, 1 नंबर बहुत होता है, ट्राई करो अगला बार आना, अगला बार 1 नंबर बेसी लाना ले लेंगे। बोला 1 नंबर बहुत होता है। देखिएगा आपको मालूम ही नहीं है, आप तो कमरा का लाइट बंद करके मोबाइल का फ्लैश जला के हो करिएगा हैं। हमारा तो 10 दिन का और इंतजार है, 25 से शुरू होगा और 29 का आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग के लिए नहीं कर रहे, जो सुन रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं। 25 को एग्जाम शुरू होगा और 29 का आपका रिजल्ट चलेगा। क्या 29 तक आपको समझ में आ जाएगा रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर तो रोते बिलखते भागिएगा। प्यार में जो पागल हैं, जब दिल टूटेगा तब समझ में आएगा। कोई भी एग्जाम देने से पहले आप उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में रहिएगा। ये बात लिख लीजिए, हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो सॉलिड बोलते हैं। ये हम आप लोग से नहीं कह रहे, बतिया हम लड़कियां से कह रहे थे। बोली हाँ सर दूसरा कारण यही था। हम लोग तुम्हारा कारण हम जानते हैं। लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में जाना अच्छी बात है कि हम लाइब्रेरी का उद्घाटन करने जा रहे हैं।